एवरीवन, सो अभी हम फटाफट से फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस और फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस डिस्कस कर लेंगे। तो पहले मैं आपको फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस समझाऊंगा। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस पहले हम डिस्कस करेंगे, दोनों अलग अलग है। पहले फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस की बात करेंगे। सिंपल से बात समझा रहा हूँ। मान लेता हूँ मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करना है और मैंने अपनी मम्मी से 12,000 रुपीज लिया। 12,000 रुपीज लिया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और मैंने देखा कि एक चॉकलेट है, वो चॉकलेट मैं 2 रुपीज में खरीद सकता हूँ और उसे बाद में ₹3 में मैं बेच सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, 12,000 अगर मेरे पास है तो मैं 6,000 चॉकलेट खरीद लूंगा 2 रुपीज करके। 12,000 मेरा कॉस्ट लगेगा, है ना। और फिर बाद में उसे मैं बेच दूंगा मार्केट में जाके, जहां था मार्केट में जाके मैं इसे बेच दूंगा 3 रुपीज करके। तो 18,000 रुपीज मेरे पास आ जाएगा। यानी प्रॉफिट कितना हुआ, 6,000 का प्रॉफिट हुआ। और अब मेरे जेब में पैसा कितना है, कैश इन हैंड कितना है मेरे पास, वापस से 18,000 हो गया मेरे पास। पहले जो 12,000 मम्मी से लिया था, अब कैश इन हैंड मेरे पास 18,000 हो गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें से 6,000 में विड्रॉ कर सकता हूँ प्रॉफिट को। ये मैं विड्रॉ कर लूंगा 6,000 रुपीज। और विड्रॉ करके 12,000 मेरे पास फिर से बचेगा। और ये 12,000 से मैं फिर से 6,000 यूनिट चॉकलेट खरीद लूंगा। फिर से उसे मैं बेच दूंगा 3 रुपए करके। तो ये सिलसिला चलते रहेगा और मेरा 6,000 प्रॉफिट होते रहेगा, जिसे मैं विड्रॉ करते रहूंगा मैं, है ना। तो यहाँ पर प्राइस में चेंज नहीं आएगा। मैं ये उम्मीद करता हूँ, मतलब हम लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस में चेंज नहीं आएगा। और इसे हम कहते हैं फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। यानी हिस्टोरिकल कॉस्ट। देखिए, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ओपनिंग कैपिटल जो है वो 12,000 है और आगे जाके क्लोजिंग कैपिटल भी 12,000 ही रहेगा। और आपको आगे एक्स्ट्रा कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। आपका रिटेन प्रॉफिट जो है वो 12,000 में मेंटेन होते रहेगा। आपको एक्स्ट्रा से कुछ करने की जरूरत नहीं है, हिस्टोरिकल कॉस्ट है। लेकिन सोचिए ना, नेक्स्ट एग्जांपल में हम बात करेंगे फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस। अगर मान लीजिए प्राइस बढ़ता है, जैसे मान लीजिए, ये तो मैंने आपको समझा दिया, ये अब रीड कर लोगे आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मैंने मम्मी से 12,000 रुपीज लिया और मैंने सोचा 6,000 चॉकलेट खरीदूंगा 2 रुपीज करके, 12,000 लगेगा। और इसे मैं बेच दूंगा 3 रुपीज करके 18,000। तो मेरे पास प्रॉफिट हो गया 6,000 और ये मैंने विड्रॉ कर लिया प्रॉफिट, डिविडेंड दे दिया, विड्रॉ कर लिया करके नहीं हो गया। तो मेरे पास फिर से कैश इन हैंड कितना बचेगा, मेरे पास फिर से कैश इन हैंड बचेगा 12,000। क्यों, क्योंकि 6,000 तो मैंने विड्रॉ कर लिया। तो 12,000 मेरे पास कैश इन हैंड है। अब मार्केट में क्या हुआ पता है, इन्फ्लेशन आ गया। जनरल इन्फ्लेशन, पूरा ओवरऑल मार्केट में 20% का इन्फ्लेशन आ गया। तो 20% का इन्फ्लेशन आ गया, तो जो चॉकलेट पहले 2 रुपीज करके मिलता था, अब वो चॉकलेट 2 प्लस 20% इन्फ्लेशन के बाद अब वो 2.4 में मिलेगा। तो क्या मैं अब 12,000 रुपीज से 6,000 नंबर्स ऑफ चॉकलेट खरीद सकता हूँ? जी नहीं। 2.4 करके मैं 5,000 यूनिट ही खरीद सकता हूँ। तो देखा जाए तो मुझे अब इन्फ्लेशन होने के चलते मुझे अब 6,000 विड्रॉ नहीं करना चाहिए। क्योंकि अब जो मैं पहले 12,000 जो मैं पहले 2 रुपीज में चॉकलेट खरीदता था, अब मुझे 2.4 में खरीदना पड़ेगा, क्योंकि 20% का इन्फ्लेशन आ गया। यानी 6,000 यूनिट पहले 2 रुपीज करके 12,000 में खरीदा जाता था, इतने का कैपिटल चाहिए था। अब मुझे 6,000 यूनिट पे 2.4 करके कैपिटल चाहिए। यानी 14,400 का मुझे कैपिटल चाहिए। तो वही 12,000 का कैपिटल जहां पर काम बन जाता था, उसकी जगह पे 14,400 का कैपिटल चाहिए। तो दिख रहा है कैपिटल में 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है ड्यू टू 20% इन्फ्लेशन। तो अब मैं क्या करूं, तो मेरा 12,000 में मैंने कॉस्ट लगाया था और बाद में मैंने उसे 18,000 में बेचा। तो इसमें मैं 6,000 रुपये विड्रॉ नहीं करूंगा। मैं इतना विड्रॉ करूं कि मेरे पास 14,400 का कैपिटल रहे। यानी मुझे विड्रॉ करना चाहिए कितना, 3,600 ही मुझे विड्रॉ करना चाहिए। मुझे तभी जाके मेरा 14,400 मेंटेन होगा मेरा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में अगर हम बात करें, तो अगर मान लीजिए मैंने 12,000 रुपीज में खरीदा था और मैंने 18,000 में इसे बेच दिया। और बाद में अब मेरे पास 18,000 पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन 6,000 रुपीज जो प्रॉफिट कमाया था वो मैंने खा पी के उड़ा दिया। तो मेरे पास 12,000 बचा हुआ है। लेकिन अब मार्केट में 6,000 पीस खरीदने का प्राइस हो गया 14,400। तो अगर मैं पूरा का पूरा कमाया हुआ पैसा को डिविडेंड के रूप में बांट दूंगा, तो मेरा शॉर्टफॉल रहेगा ना 2,400 का। तो वही शॉर्टफॉल की बात कर रहे हैं कि रिटेन अर्निंग में नेगेटिविटी आ जाएगा, 2,400 का शॉर्टफॉल आ जाएगा। हाँ, ये शॉर्टफॉल तब नहीं आएगा जब मान लीजिए आप 6,000 की जगह पे 3,600 आप विड्रॉ करो।
तब शॉर्टफॉल नहीं आएगा। लेकिन अगर हम 6,000 विड्रॉ करेंगे तो 2,400 का शॉर्टफॉल आ जाएगा। तो फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस बेसिकली यही बात कहते हैं। तो फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस आपका जैसे एग्जांपल 11 है, ये फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट हिस्टोरिकल कॉस्ट है। और ये फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट इन्फ्लेशन वाला हो गया, ये वाला दूसरा वाला, जैसे कि आपका इन्फ्लेशन लिख दो या फिर करंट परचेसिंग पावर हो गया। अब एग्जांपल 13 जो है ये फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस है। फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस प्रॉफिट की बात ही नहीं करता, ये रिप्लेसमेंट अप्रोच लगाता है यहाँ पर। जैसे एज पर इंडेस में बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे इलॉजिकल लगा बट उपाय नहीं है फॉर योर एग्जाम पर्पस। देखिए, हम मान लीजिए 6,000 यूनिट को 2 रुपीज करके खरीदेंगे 12,000 रुपीज। अब मान लीजिए पार्टिकुलर प्रोडक्ट, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस जनरल इन्फ्लेशन की बात नहीं करता, पार्टिकुलर प्रोडक्ट के इन्फ्लेशन की बात करते हैं। मान लीजिए कोई जो चॉकलेट में 2 रुपीज करके खरीदता था, अब वो चॉकलेट का दाम ही 2.5 हो गया। वहां पर मैंने जनरल इन्फ्लेशन के चलते दाम बढ़ा होगा वो मैंने कहा। यहाँ पर मान लीजिए चॉकलेट का ही प्राइस बढ़ गया, 2.5 हो गया। तो इसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू क्या होगी? इसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू होगी 6,000 इंटू टू, जो थी पहले 12,000, अब वो 15,000 इसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू होगी। तुम प्रॉफिट को भूल जाते एक बार। मतलब जो मेरे पास पहले 6,000 इंटू टू करके 12,000 रुपीज का चॉकलेट था, अब वो मेरे पास 6,000 इंटू 2.5 यानी 15,000 की वैल्यू की चॉकलेट है मेरे पास। प्रॉफिट वगैरह सब भूल जाइए। अब मान लीजिए मैंने इसमें भी, जैसे मैं प्रॉफिट का मैंने अंदाजा लगाया था, इसमें भी अगर मैं 6,000 रुपीज को मैं विड्रॉ करूं, अगर मैं 6,000 रुपीज विड्रॉ कर लेता हूं, तो ऐसे सिचुएशन में मेरे पास 9,000 बचेगा। कितना बचेगा? 9,000 मेरे पास बचेगा। बट आगे जाके मुझे खरीदना है, तो मुझे 2.5 करके खरीदना पड़ेगा, यानी मुझे 15,000 रुपीज लगेगा। पर मेरे पास बचा कितना? 9,000। तो 6,000 का क्या है यहाँ पर शॉर्टफॉल हो जाएगा मेरा। और ये रिटेन अर्निंग में नेगेटिविटी आएगा। हालांकि ये कम डाइजेस्ट होता है क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट एलिमेंट को नहीं लिया जा रहा है, बट आईसी का उपाय नहीं है, तो आईसी का यहाँ पर रिटेन प्रॉफिट देखिए -6,000 आ रहा है। मतलब यहाँ पर आपको फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस में आपको बस प्रॉफिट को इग्नोर करना है। आपको देखना है पहले का आपका परचेसिंग पावर क्या था? 12,000 था। आप सोच रहे थे कि इसे मैं बेचूंगा 3 रुपीज करके, तो 18,000 रुपीज में बेचूंगा, मैं 6,000 रुपये कमा लूंगा, है ना? लेकिन इसकी वैल्यू 2.5 होकर रिप्लेसमेंट वैल्यू 15,000 हो गई। तो आप अगर मान लीजिए एग्जिस्टिंग, आप अगर 6,000 रुपये पूरा विड्रॉ करोगे, जो प्रॉफिट एलिमेंट अगर वो पूरा विड्रॉ कर लोगे, तो आपके पास 9,000 ही बचेगा। तो यानी 6,000 का आपका शॉर्टफॉल रहेगा, क्योंकि आगे जाके आपको 15,000 में खरीदना है। तो ये फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस है। एंड ये तीनों मैंने आपको समझा दिया फॉर योर एग्जाम पर्पस। एंड मैं एग्री करता हूँ, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रट्टा लगाने टाइप ही समझाया ताकि आपका एग्जाम के लिए काम बन जाए। बाकी एकदम घटिया सा कंसेप्ट है, कोई काम का नहीं है।